हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केपी। आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 फूड मिनरल से, क्योंकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी पिछला सारा पढ़ लिया था। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम मिनरल से शुरू करेंगे। मिनरल्स, the important minerals needed by our body are sodium, potassium, magnesium, calcium, iron, manganese, copper, chloride, phosphorus and sulfur। तो जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं हमारी बॉडी को जो चाहिए होते हैं वो है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, क्लोराइड और आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर। They are needed in very small quantities for proper growth and maintenance of the body। वो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। Let us now learn about sources and functions of some of these minerals। अब हम इनके sources और functions पढ़ेंगे। Sources and functions of some minerals needed by our body। तो मिनरल है इसमें कैल्शियम। अब उसके सोर्सेज हैं मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मिल्क और उसके प्रोडक्ट हो गए, और ग्रीन लीफी हरे पत्तों वाली सब्जियां हो गई। फंक्शंस है टू बिल्ड हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हेल्दी बोन्स और टीथ बनाने के लिए चाहिए होता है। मिल्क सी अब फॉस्फोरस का देखेंगे सोर्सेज। मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस, फिश एंड मीट। तो इसके ये सोर्सेज हो गए। और फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉस्फोरस। सोर्सेज अब आयरन के देखेंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड जैगरी। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी है, हरे पत्तों वाली सब्जियां, और नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स हो गए, और जैगरी गुड। फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस अनीमिया। तो इसका फंक्शन क्या है? ये ब्लड में हेमोग्लोबिन बनाता है जिससे ब्लड रेड होता है, और इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे अनीमिया हो जाता है। आयोडीन सोर्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सी फूड, आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो आयोडीन के जो सोर्सेस हैं वो हो गए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सी फूड और आयोडाइज्ड सॉल्ट। फंक्शन क्या है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस गोइटर। तो थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन चाहिए होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। वाटर Water is essential for all vital process of the body. It forms 70% of our body weight. Some of the important functions of water are। तो वाटर जो है हमारे बॉडी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोसेस होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये 70% बॉडी वेट हमारा बनाता है। मतलब हमारी बॉडी में 70% जो होता है वो वाटर होता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वाटर आर, कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस या दिए हुए हम उन्हें पढ़ेंगे एक एक करके। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स टेक प्लेस कर रहे हैं उनके लिए एसेंशियल है, उनकी रिएक्शंस के लिए। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म और ऑफ हो गई ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल में हेल्प करते हैं फॉर्म ऑफ यूरिन में हमारी बॉडी से। ब्लड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ दिस ब्लड इज एबल टू सर्कुलेट इन आर्टरीज एंड वेन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जो है वो बहुत उसमें वाटर होता है, इसी की वजह से ब्लड जो है वो किसके लिए एबल होता है? सर्कुलेट इन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में सर्कुलेट हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड में अगर पानी नहीं होगा तो ब्लड हमारा ढंग से काम नहीं करेगा, और ब्लड ऐसा काम करता है हमारी बॉडी में कि वो जितना भी होता है ब्लड वो सर्कुलेट करता है आर्टरीज और वेन्स में, और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, जितने भी मिनरल्स है हमारे सारे पार्ट्स बॉडी के उनमें ट्रांसफ़र कर देता है ये। रफेज
ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड whole grains contain a large amount of cellulose. तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, whole grains है, उनमें लार्ज अमाउंट होता है सेल्यूलोज का, दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. सेल्यूलोसिक डाइटरी फाइबर्स कंस्टिट्यूट द रफेज. तो जितने भी सेल्यूलोसिक डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो रफेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. रफेज हेल्प्स इन बॉवल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. तो रफेज जो है वो बॉवल मूवमेंट में हेल्प करते हैं और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है. आगे देखेंगे तो मिनरल डेफिशिएंसीज. मिनरल की जो डेफिशिएंसीज है वो इधर दी गई है. जैसे हमने विटामिन डी और सी की डिटेल में पढ़ी थी, वैसे ही हम कुछ की इसमें पढ़ेंगे. Let us now learn about the deficiency diseases caused by the lack of some of the minerals. तो कुछ मिनरल्स के लैक से हमें कैसे डिफिशियंसी हो जाती है उनको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. कैल्शियम डेफिशिएंसी पहले है. द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज मच मोर इन growing child and in pregnant and lactating mothers. It is important for bone and teeth formation. तो जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की वो ज़्यादा ज़रूरी किस में है, ग्रोइंग चाइल्ड में और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन. तो बोन होती है, जितनी भी टीथ होता है उसमें उसके फॉर्मेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है. ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी बोन्स बिकम वीक एंड फ्रेजाइल. इसके डेफिशिएंसी से बोन्स जो है वो वीक हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है. A large amount, about 94% of calcium, is used for the development of bones and teeth in our body. तो ज़्यादा जो अमाउंट होता है कैल्शियम का, मतलब 94% के अराउंड कैल्शियम का हमारी बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट में लग जाता है बॉडी के अंदर. ब्लड, मसल्स एंड नर्व्स ऑल्सो यूज इट इन स्मॉल क्वांटिटीज. ब्लड, मसल्स, नर्व्स इसको स्मॉल क्वांटिटीज में, छोटी छोटी क्वांटिटीज में यूज करते हैं. ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी इन द डाइट, contraction of heart becomes faulty and crampy pain may be felt in various parts of the body, particularly in the large muscles of the legs. तो इसकी डेफिशिएंसी से हमारी डाइट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट का वो फॉल्टी हो जाता है और क्रैम्पी पेन होता है लेग्स में या वेरियस बॉडी पार्ट्स में, या लार्ज मसल्स ऑफ द लेग्स, जो मसल की होती है, बड़ी बड़ी मसल होती है लेग की, उसमें क्रैम्पी पेन हो सकता है. टूथ डीके एंड जनरल इरिटेबिलिटी आर अदर सिम्टम्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी. दांत थोड़े खराब होने लगते हैं, जनरल इरिटेबिलिटी होने लगती है, ये इसके दूसरे कुछ सिम्टम हो गए. अब हम आएंगे फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी पे. फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से क्या होता है. फॉस्फोरस along with calcium is needed for proper development of nerve cells. तो फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ में ही प्रॉपर डेवलपमेंट हेल्प करता है, नर्व सेल्स के प्रॉपर डेवलपमेंट में फॉस्फोरस हेल्प करता है कैल्शियम के साथ. बोन्स एंड टीथ, बोन्स और टीथ की भी डेवलपमेंट होती है. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जितने भी होते हैं उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है. लॉस ऑफ वेट, रिटार्टेड ग्रोथ एंड जनरल वीकनेस अकर ड्यू टू आयरन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी. जो लॉस होता है वेट का, वेट कम होने लगता है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है, जनरल वीकनेस, थोड़ी सी वीकनेस होती है, आयरन और फॉस्फोरस डेफिशिएंसी से होता है. आयरन डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे. आयरन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ hemoglobin of red blood cells, which plays an important role in the transport of oxygen. An inadequate intake of iron leads to a condition known as anemia. तो आयरन जो है हमारे हाइमोग्लोबिन का, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके लिए एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है हेमोग्लोबिन बनाने के लिए रेड ब्लड सेल्स में, जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करता है. और अगर हम ज़्यादा आयरन नहीं लेंगे तो इससे अनीमिया हमें हो सकता है. एन अनीमिक पर्सन अपीयर्स पेल एंड वीक. जो अनीमिक पर्सन होता है वो पेल दिखता है और बहुत कमज़ोर दिखता है. द बॉडी शोज फैटिग्यू, लॉस ऑफ एपेटाइट, वाइटनिंग ऑफ नेल्स एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट. जो बॉडी है वो दिखाती है फैटिग्यू, लॉस ऑफ एपेटाइट
और वाइटनिंग ऑफ नेल्स और स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, मतलब हाथ पैर सूज जाते हैं, नेल्स जो है वो वाइट होते हैं, फैटिग होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ऐसे। अब हम आएंगे आयोडीन की डेफिशिएंसी पे। गोइटर इज एन आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज विच इज वाइड स्प्रेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। गोइटर जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, जो वाइड स्प्रेड होता है, बहुत कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में लोगों को होता है। Iodine is needed for the synthesis of a hormone called thyroxine, which is produced by the thyroid glands. तो आयोडीन जो होता है वो ज़रूरी होता है हम एक हार्मोन के लिए, जिसे थायरोक्सिन बोलते हैं, जो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अ पर्सन विथ गोइटर shows swelling in the neck region. Iodine deficiency during fertile stage may lead to mental retardation and retardation of growth in later life. एक पर्सन गोइटर के साथ क्या दिखाता है, नेक रीजन में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है कैसे यहाँ स्वेलिंग हो रखी है। Fertile stage swelling in neck region, iodine deficiency during fertile stage. फर्टल स्टेज के दौरान आयोडीन डेफिशिएंसी में मेंटल रिटार्डेशन और रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ भी हो सकती है आगे की लाइफ में। इट इज़ नॉट प्रिवेलेंट अमंग द पीपल ऑफ कोस्टल एरियाज एज दे गेट आयोडीन फ्रॉम द सी फूड दे ईट। तो वो प्रिवेलेंट नहीं है, जहाँ पे कोस्टल एरियाज में प्रिवेलेंट नहीं है, ज़्यादा लोगों को नहीं होता, क्योंकि वो आयोडीन कहाँ से ले लेते हैं, सी फूड से, वो जहाँ खाते हैं। Deficiency of iodine is most common in mountainous regions where the soil and water are poor in iodine. तो डेफिशिएंसी होती है जो आयोडीन की, वो कॉमन है माउंटेनस रीजन में, माउंटेन के रीजन्स में, जहाँ पे सॉइल और वाटर वो थोड़ा पुअर होता है आयोडीन में। One of the well tested approach to control iodine deficiency diseases is the use of iodized salt by the affected population. वन ऑफ द टेस्टेड अप्रोच, मतलब एक वेल टेस्टेड अप्रोच में आयोडीन डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ है आयोडाइज सॉल्ट का अफेक्टेड पॉपुलेशन से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।